हेडिंग डालना कॉजेलिटी, राइट। डेफिनेशन लिखना, अ सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल, अ सिस्टम इज सेड टू बी causal if output at any time, if output at any time instant depends on present or past value of input, but not on future value of the input. Otherwise system is not causal. A system is said to be causal if output at any time instant depends on present or past value of input but not on future value of input. Otherwise system is देन वो नॉन कॉजल हो जाएगा। ओके मतलब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बनानी है कि अगर आपसे किसी ने कॉजलिटी पूछ लिया तो कैसे तैसे करके उसको नॉन कॉजल तक प्रूफ करवा दो। जितना जल्दी आप नॉन कॉजल उसको बता दोगे ना, वो इमिडिएटली आपका सोल्यूशन वहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कभी पॉसिबल नहीं होगा तो उस केस पे अपन डायरेक्ट कहेंगे कि हाँ ये तो कॉजल ही है। क्वेश्चन करें एक, लाइक मैंने अगर दिया y of t is equals to twice of x of t, like this, y of t is equals to twice of x of t. So आपको इसकी कॉजेलिटी चेक करनी है। ट्राई करें, ठीक, चेक करते हैं। ठीक है, आप इसमें ना डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखना है। डिफरेंट वैल्यू का मतलब है कि पॉजिटिव भी रखना, नेगेटिव भी रखना, ट्राई करना कि सिस्टम आपका नॉन कॉजल प्रूफ हो जाए। ट्राई करना है ऐसा। हर बार आपकी अप्रोच वही होनी चाहिए कि भाई मैं कैसे तैसे करके नॉन कॉजल तक पहुंच जाऊं। अगर नहीं पहुंच पाओगे तो फिर वो कॉजल ही हो जाएगा। लाइक अगर मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया, जीरो पुट करने पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? हाँ ना, मैंने अगर जीरो अप्लाई किया तो आउटपुट मुझे ट्वाइस ऑफ एक्स ऑफ जीरो मिलेगा। मैंने अगर वन अप्लाई किया, मतलब मैं अप्लाई यहाँ पे ही कर रहा हूँ, लिख मैं यहाँ पे रहा हूँ। ठीक है, मैंने अगर वन अप्लाई किया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? एक्स ऑफ वन मिल रहा है ना, वन पे ही मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे वन कर रहा हूँ तो यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे मैं जीरो कर रहा हूँ तो यहाँ पे जीरो ही आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर थ्री पुट कर दूँ तो ट्वाइस ऑफ यही आ रहा है। इसका मतलब मैं कुछ भी अप्लाई करूंगा हर बार आंसर मुझे सेम ही मिलेगा। इसका मतलब होता है कि एंटायर फंक्शन आपका कैसा हो गया है? कॉजल। नोट कर लेना है। जी हाँ, और सिस्टम कॉजल ने ये बोला हुआ है कि आपका प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट वैल्यू पे डिपेंडेंसी हो जाएगा तो कॉजल रहेगा, अगर फ्यूचर वैल्यू पे होता तो वो नॉन कॉजल होता। एक और क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में जस्ट अभी क्लिक हुआ है, जो कि बहुत सड़ा क्वेश्चन है। बताओ ये आपको आंसर क्या देगा, कॉजल या नॉन कॉजल? क्यों?
इसका मतलब ये टाइम के साथ बढ़ जाएगा ना। वेरी गुड। फ्यूचर वैल्यू पे ये अपना आंसर देने लगेगा, क्या सर? फ्यूचर वैल्यू पे आंसर देने लगेगा ना। हाँ, मतलब ये तो अभी लेफ्ट शिफ्ट हो गया ना, एडवांस हो गया टाइम पे, तो लाइक डिपेंड करता है फ्यूचर पे। हाँ ना, सही है, आप सही अप्रोच भी। और कभी ऐसा लगे तो ये भी डायरेक्ट ट्राई किया, जीरो पे आपको वन मिल रहा है, मतलब मैं अगर जीरो देख रहा हूँ तो वो मुझे वन पे जाके डेटा दे रहा है, इसका मतलब फ्यूचर के क्यों आंसर चाहिए मुझे? मैं तो प्रीवियस पास्ट का ले सकता हूँ या प्रेजेंट का ले सकता हूँ। मैं जीरो अप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब या तो मुझे जीरो पे मिले, माइनस वन पे मिले, माइनस टू पे मिले, माइनस थ्री पे मिल जाए, लेकिन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री पे मैं कहीं से भी आंसर नहीं डिजर्व करना चाहता। सर अगर जीरो रख रहे हैं तो हमको आंसर वन पे मिलेगा। हाँ, तो फ्यूचर हो गया ना वो, हाँ, इसका मतलब ये नॉन कॉजल सिग्नल है। ये वाला बताओ कि कॉजल है या नॉन कॉजल। नीचे वाला हाँ, एक दो इनपुट करके ना फाइनल आंसर कभी डिसाइड मत करना एग्जाम पे, हाँ, कम से कम उसमें 6 से 7 इनपुट ट्राई कर लो, हर एक पॉसिबल इनपुट ट्राई करके देखो। कोशिश किया करो कि इन इन केसेस पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगाना। ठीक है, हम लोग ना टेस्टिंग जो आईटी पे ना जब टेस्टिंग करवाते हैं तो वहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगाते हैं। इसका मतलब ये बाउंड्री पे चेक करो, या जीरो पे चेक कर लो, माइनस वन पे चेक कर लो, प्लस वन पे चेक कर लो, ये बाउंड्री हो गई है। इन पे अगर वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब गारंटी बाकी वैल्यूज पे चेंज होगी होगी। जी हाँ, सबसे पहले अगर आपको कभी इनपुट ना समझ में आए ना कि क्या चेक करें सर, तो सबसे पहले क्या करो, जीरो पे चेक किया करो, फिर वन पे चेक किया करो, फिर माइनस वन पे चेक किया करो। अगर इन पे आपको आंसर मिल गया, मैक्सिमम टाइप इन पे आंसर मिल जाता है, तो यही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। इन केस अगर नहीं आंसर मिल रहा है तो दो तीन और इनपुट लगा के देख सकते हो। ठीक, बताओगी कॉजल है या नॉन कॉजल। अप्रोच क्या होनी चाहिए कॉजलिटी पे, कि हमेशा क्या प्रूफ करा दो, नॉन कॉजल, राइट। एक बार नॉन कॉजल का आंसर मिल गया, हमेशा वो आंसर नॉन कॉजल ही रहेगा। किस वैल्यू पे देख लिया आपने ऐसा? वेरी गुड। तो ठीक है, वन पे तो माइनस टू चलता है ना, मैंने वन किया तो पास्ट वैल्यू दे रहा है वो, पास्ट वैल्यू तो अच्छी है ना, आने दो। मैंने अगर वन पुट किया और अगर ये मुझे एक्स ऑफ माइनस टू दे रहा है, क्या गलत है? जीरो पुट किया तो मुझे माइनस वन मिल रहा है, अभी भी क्या गलत है? हाँ, नहीं तो पास्ट वैल्यू तो सर आपने बोली है, या तो आप अपनी डेफिनेशन चेंज करो, कुछ भी बताओगे क्या? जी बताइए। तो माइनस वन पे वो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। है ना, जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब माइनस वन पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो जीरो पे मिल रहा है। माइनस वन बड़ा होता है या जीरो बड़ा होता है? जीरो बड़ा होता है ना। तो ये जीरो इसके लिए एक फ्यूचर वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? अगर एक बार भी आपने नॉन कॉजल प्रूफ करवा दिया, एंटायर फंक्शन आपका नॉन कॉजल हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, मैं एक का एक्सप्लेनेशन आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। जी हाँ, तो नॉन कॉजल हो गया। अगर आप प्रेजेंट और पास्ट की वैल्यू पे ही रहते तो वो कॉजल सिस्टम होता है।
अगर आपने फ्यूचर वैल्यू, पहले दो वैल्यू ना, जी हाँ, पहले दो वैल्यू में कॉजल आ रहा हाँ है। पहले दो पे आपको कॉजल आ रहा है, लेकिन आपको वही मैं बताऊँ, आपका टारगेट होना चाहिए नॉन कॉजल। एक बार भी प्रूफ करा दोगे ना, एंटायर सिस्टम फिर नॉन कॉजल बन जाता है ना। बहुत सारे इनपुट पुट करने पे आपको कॉजल ही दिखेगा। ऐसा है कि अप्रोचेबल है कि बहुत सारे इनपुट में अप्लाई करता जा रहा हूँ, कॉजल 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 दिख ही रहा है। आपका टारगेट होना चाहिए कि नॉन कॉजल कैसे तैसे प्रूफ करा दो। ओके, तो मेजरली समझ में आए, वैसी वैल्यूज को रखो जिससे ट्रिगरिंग मिल जाए, जिससे आपका सिस्टम फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करके बता दे। बट फिर जरूरी है क्या कॉजल करना हाँ, पड़ता सिस्टम की आप कॉजलिटी तो चेक करा रहे हो। अगर सिस्टम नॉन कॉजल हो गया, मतलब आपका सिस्टम एक वेरीफाइड सिस्टम नहीं है, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू को बताने लगा। अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल पे कि 6 बजे का अलार्म लगा दो, ठीक है, लेकिन वो 5 बजे ही आपको जगाना चालू कर गया, आपको अच्छा लगेगा क्या? है ना, आप चाहते हो कि भाई या तो मुझे प्रेजेंट जो मैं बोल रहा हूँ वही वहीं पे रहो, मुझे आगे की वैल्यू पे ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। अगर मैंने आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको ना 1 महीने के बाद बॉम्बे जाना है एग्ज़ाम देने, ठीक है, और आपकी रेलवे टिकट आप बुक कर रहे हो ऑनलाइन, और आपने देखा कि गरीब रथ जो ट्रेन है वो यहाँ से जा रही है 3 बजे, आपने अपनी रेलवे बुकिंग करवा ली, और अब आपने जो सिस्टम उसमें रखा हुआ है, यूज़ किया हुआ है, वो अपने हिसाब से ना ओवर स्मार्ट है। उसने ना आपसे बिना पूछे 4 बजे की बुकिंग कर दी, और ट्रेन आपकी आ रही थी 3 बजे। अब आपके स्टेटस पे क्या दिखाएगा कि हाँ 4 बजे की बुकिंग है। अब आप स्टेशन कितने बजे जाने वाले हो? 4 बजे। अरे नहीं है, देखो आप अपने स्टेटस के हिसाब से जाओगे ना, 4 बजे जाओगे ना पहुंचने। अगर आपने देखा कि आपके मोबाइल पे 4 बजे दिखा रहा है, जो कि आपकी सिस्टम की गलती है, उसको 3 बजे ही दिखाना चाहिए, लेकिन उसने फ्यूचर वैल्यू दिखाना चालू कर दी, 4 बजे के दिखाना चालू कर दिया। अगर 4 बजे दिखा रहा है तो आप गारंटी कि स्टेशन 3:30 या 3:45 पे पहुंचोगे अब, और तब तक आपकी ट्रेन जा चुकी होगी। है ना, ट्रेन का एक्चुअल टाइमिंग 3 बजे का था, लेकिन आपका सिस्टम 4 बजे दिखाने लगा। सो ये एक करेक्ट डेटा है कि इनकरेक्ट डेटा है? ना, आप कभी भी फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड ना करो, प्रेजेंट पे रहो या पास्ट पे रहो। आप जल्दी पहुंच जाओ, वो सॉरी, टाइम पे पहुंचो या थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओ, वो ज़्यादा बेटर होता है। या तो आपका सिस्टम ऐसा हो कि उसने पीछे का बता दिया हो तो बेटर है, या तो करेक्ट एक्यूरेट बता रहे तो बेटर है। हाँ, वो सही होता, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पहुंच जाते हैं वहाँ। लेकिन अगर वो फ्यूचर वैल्यू आपको स्टेटस पे बता रहा है, या तो वो आपके हिसाब से गलत होगा, आपकी कन्वीनियंस के लिए गलत होगा। अभी समझ में आया? एग्जाम पे अगर आता है तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा कि ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई ट्राइड विद डिफरेंट डिफरेंट इनपुट, फर्स्टली आई विल अप्लाई 1, ऑन दिस केस आई गॉट द आउटपुट x equals to -2, which is a past value. Again, if I'm going to apply 0 on it, so I got the answer x equals to -1, again it is a past value, so we cannot comment on this. Now I will going to take input as -1. On this particular case I got an output x equals to 0, which represent the future value. And according to the definition of causality, if I apply any present input and if I got any future output, on that case that function directly says a non-causal signal, a non-causal system. So this particular entire system is a non-causal system. कुछ डाउट अभी? यूनिवर्सिटी में सब ऐसा ही लिख कर आना होता है, एक बार इनपुट अप्लाई करो, उसका स्टेटमेंट लिख दो। मैंने यहाँ पे 1 रखा, -2 मिला, पास्ट वैल्यू है कॉजल। 0 किया, -1 आ रहा है, पास्ट वैल्यू है कॉजल। -1 किया, 0। आपको एक बार भी फ्यूचर मिल गया, फ्यूचर मतलब नॉन कॉजल, एंटायर फंक्शन आपका नॉन कॉजल बन जाएगा। तो सर ऐसा हो सकता है कि लाइक वन इनपुट वैल्यू यू नॉन कॉजल, हाँ बोल सक, हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बोलो। given one input value gives us the फ्यूचर future value
the function, then it is a नॉन कॉजल सिस्टम बोल सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही बोलना और यही करेक्ट है। okay. कुछ डाउट अभी? नहीं सर, सिर्फ अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी? मतलब 0 1 और उसके नहीं बाद नहीं नहीं, अप्रोच क्या होनी चाहिए कि नॉन कॉजल प्रूफ करा दो। हाँ मतलब वो सही होना चाहिए। गोल वही होना चाहिए कि नॉन कॉजल कैसे तैसे प्रूफ करा दो। एक बार नॉन कॉजल प्रूफ करा दिया मतलब सिस्टम आपका, मतलब कुछ है प्रॉब्लम। हाँ सिस्टम पे कुछ खराबी है, फिर आलोक आलोक सर से वो करो, कांटेक्ट करो जाके, उन्हीं ने पढ़ाया है मुझे। इसका तो अभी बताया मैं भी यार। इसका बताओगे अब आंसर? हाँ। कॉन्फिडेंट होना टॉपिक को लेके। नाउ 2t + 3 x ऑफ t, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये कॉजल है या नॉन कॉजल है? पूरा पूरे कॉमन सेंस लगाना, ठीक है? जितने सेंस है, मैंने सुना लड़कियों के पास 6 सेंस भी होता है, जितने सेंस है सब लगा लो। और मुझे सिर्फ करेक्ट आंसर चाहिए, मैंने क्योंकि हर एक पॉसिबिलिटी पे बताया आपको। ओके गुड, वो जितनी भी जरूरत है यहाँ पे अप्लाई कर दो एक बार। बस थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो। थोड़ा जल्दी जल्दी, मतलब रुकना नहीं होता। हाँ सर मैं कर दूँगी। बता दो ना, मुझे बता दो, मैं ही कर दूंगा इसको। सर नॉन कॉजल है। कंफर्म? हाँ देख के ऐसे ही बता देते हो? नहीं तो कर भी दिया। नहीं नहीं, अगर नॉन कॉजल आप लेकर आ रहे हो तो मुझे एक बार बता दो किस स्टेप पे, किस पॉइंट पे आपको नॉन कॉजल मिली है। पहले तो 0 से किया, पहले मुझे आ गया। क्यों? क्या तो ये y of 0 is equal to 2 of 0 plus 3 into हाँ x of 0, हाँ, तो तो y is equal to 5 आ रहा है। 5 आ रहा है? तो जो फ्यूचर वैल्यू है 5 कहाँ आ रहा है? x ऑफ 0 ही तो आ रहा है। क्या तो क्या गलत कर रहे हो? यहाँ पे 0 किया, हाँ हाँ राइज ऑफ x ऑफ 0, 0 ही तो आ रहा है। एक मिनट x of 0 तो 0 हो जाएगा ना। हाँ, आपकी प्रेजेंट इनपुट वैल्यू भी तो 0 ही है ना। एक मिनट ओ सर, तो आपने 6 सेंस की बात करी थी मेरे से। तो y equal to 0 जी हाँ, हाँ y ऑफ 0 पे x ऑफ 0 मिल रहा है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंडेंट है। जी हाँ, तो अभी के लिए ये कह सकते हैं कि अभी कॉजल है। हाँ नेक्स्ट 1 अप्लाई करें, हाँ इस केस पे आपको 5 ऑफ x ऑफ 1 मिल जाएगा। एक तो बात तो सही है सर, है ना? एक बार ये 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 ऑफ x ऑफ 1 अभी भी प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड है ना? ये देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अभी जी हाँ,
-1 पे भी देख लेते हैं एक बार। सो ये आपको आई थिंक x ऑफ -1 दे देगा। है ना, यहाँ ये -2 + 3 दैट इज +1। आगे चले। हेलो, सर एक मिनट मुझे एक मिनट सर लास्ट वाला -1 वाला थोड़ा नहीं आ रहा है। -1 अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे। ये -2 + 3 t, हाँ तो ये +1 ही होगा ना, यही तो लिखा है मैंने। x ऑफ -1 मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है यूनिवर्स में जो इनको प्रेजेंट वैल्यू से डाइवर्ट करवा सके। इसका मतलब ये कैसा सिग्नल हो गया, कॉजल सिग्नल, एंड योर आंसर इज इनकरेक्ट। ओके, चलो, मतलब पूरे एंटायर सॉल्यूशन से एक चीज बस मुझे समझ में आ रही है अभी। पूछो क्या, कि अगर ये x के अंदर वाला जो t है ना, इस पे अगर मैं कोई छेड़खानी करता हूँ तो सिस्टम नॉन कॉजल बन सकता है। इसके बाहर कुछ भी चलने दो, x के अंदर वाले t पे अगर मैंने कुछ छेड़खानी करी हुई है, -t + t फलाना t ढिकाना t कुछ किया हुआ है, तो सिस्टम आपका नॉन कॉजल शायद बन जाए। लेकिन अगर यहाँ पे x के साथ सिर्फ t बस है ना, आप आंख बंद करके उसको सिर्फ और सिर्फ कॉजल सिग्नल लिख सकते हो। x के साथ अगर t नहीं रहता है तो आप नॉन कॉजल तक पहुंच सकते हो। x के साथ अगर t है तो आंख बंद करके उसको कॉजल सिग्नल बोल दो। इन पॉइंट्स को ना बहुत बारीक से नोट करके रखना, ये एग्जाम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देता है। सर ने बोला था कि अगर x के साथ t है तो आंख बंद करके इसको कॉजल लिख दो, और x के साथ अगर t के x या t बस नहीं है, कुछ और भी है साथ में, कुछ हरकत हो रही है, -t + t + t + 1 -t -1 ऐसा कुछ दे रहा है, तो शायद तक हम उसकी फ्यूचर वैल्यू बता सकेंगे, मतलब ये नॉन कॉजल बन सकता है। ये बेसिक कॉमन सेंस ही होता है। सेम आपने